ओके, सो स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट द न्यू टॉपिक। ठीक है, हम अब नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे आज। और कल हमने जो टॉपिक बताया था वो टॉपिक था स्टीफेंस लॉ के ऊपर ब्लैक बॉडी रेडिएशन में। आज को जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी स्पेक्ट्रम इन द ब्लैक बॉडी। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब ब्लैक बॉडी में जब एमिशंस होते हैं, जब ब्लैक बॉडी रेडिएशंस एमिट करता है, तो उसका जो है किस स्टडी किया गया और ये देखा गया कि डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ्स पे, ठीक है, और उसके वेवलेंथ पे उसकी जो एनर्जी जो निकल रहा है, जो उसकी एनर्जी जो निकल रहा है, तो वो किस तरह से बिहेव करता है या किस तरह का नेचर शो करता है, उसको हम लोगों ने स्टडी किया है। तो स्टडी जब हम लोग करते हैं तो क्या करते हैं, डिफरेंट वेवलेंथ्स ऑफ थर्मल स्पेक्ट्रम ब्लैक बॉडी का, और किसके प्लॉट किया जाता है, वेवलेंथ के रिस्पेक्ट से प्लॉट किया जाता है। तो अगर आप देखेंगे, हाँ किशन बोलो। नो सर, वो मिस्टेक से हो गया सर। ओके, प्लीज म्यूट कर लो। ओके, तो अगर आप देखोगे कि जो स्पेक्ट्रम प्लॉट किया गया है, डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर प्लॉट किया गया, तो ये देखो यहाँ पे डायग्राम क्या कह रहा है कि अगर ये ई लेमडा है और ये लेमडा है, तो अगर एक टेम्परेचर हमने एक टेम्परेचर ले लिया 1646, दिखाई दे रहा है। तो ये 1646 टेम्परेचर जब प्लॉट करते हैं तो क्या होता है, एनर्जी रेडिएशन पहले इंक्रीज करता है, उस टेम्परेचर पर पहुंचता है, और फिर धीरे धीरे वेवलेंथ जैसे जैसे बढ़ता है उसका रेडिएशन घटने लगता है। उसी तरह जैसे हम टेम्परेचर को कम करते हैं 1646 से 1469 पे जब आते हैं, तो तुम देखो कि फिर से वही बिहेवियर शो करता है, लेकिन थोड़ा कम बिहेवियर शो करता है। और आप देखो जैसे जैसे टेम्परेचर यहाँ डिक्रीज होता जाएगा 1469 का 1259 1095 904 केल्विन, तो आपका सेम तरह का नेचर होगा, लेकिन ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन इसी तरह से कॉन्टिन्यूअस होगा। लेकिन आप देखो कि उसका जो पिक है, वो रेडिएशन का जो पिक है, यानी कम एनर्जी रेडिएट करता है डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर, और उसका पिक जो है अलग अलग टेम्परेचर के लिए अलग अलग पीक आता है, किसका, ई लेमडा का। इस ग्राफ से हम लोग क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं, जरा ये चीजें हाईलाइट करते हैं और जो हमें याद करने की जरूरत है। क्या हमें समझ में आया? पहला की एक चीज समझ में आया ग्राफ से, अगर तुम देखो कि एक गिवन टेम्परेचर पे एनर्जी इज नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन इन द रेडिएशन ऑफ स्पेक्ट्रम। मतलब क्या कह रहा है कि किसी एक टेम्परेचर पे अगर ध्यान से देखो तो एनर्जी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कॉन्टिन्यूअस है, दिख रहे हो, कॉन्टिन्यूअस जा रहा है, यानी इट कैन हैव एनी वैल्यू। डिस्क्रीट होता तो ऐसे लाइंस होते हैं, रीजन होता है, लाइंस होते हैं, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, इस तरह से होता है लाइन, ठीक है। जैसे अगर आप लाइन देखोगे तो लाइन कुछ इस तरह से होता कि आप ये लाइन ले लिए, ठीक है, तो इस तरह से, इस डिस्क्रीट का मतलब ये लाइन होता, या फिर ये लाइन होता, या ये लाइन होता। और अगर कॉन्टिन्यूअस है तो इसका मतलब, कॉन्टिन्यूअस का मतलब कुछ इस तरह का नेचर बताएगा कि ये कॉन्टिन्यूअस हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप देखो ध्यान से, है ना, तो इस वाले में क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है कि जस्ट वेट, समवन इज, हाँ, हो गया। तो ये देखो, तो क्या कहता है, ये कहता है कि पहले एक किसी भी टेम्परेचर, गिवन टेम्परेचर पर जो एनर्जी होता है वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड होता है स्पेक्ट्रम में, जो कि कॉन्टिन्यूअस होगा, ठीक। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, दूसरा पॉइंट ये कहता है, दूसरा पॉइंट ये कहता है कि किसी एक गिवन टेम्परेचर पे जो इंटेंसिटी ऑफ हीट रेडिएशन है वो टेम्परेचर के साथ, वेवलेंथ के साथ इंक्रीज करता है। और फिर एक वेवलेंथ, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ के बाद मैक्सिमम वेवलेंथ जिसको बोलते हैं लेमडा एम, ये जो पॉइंट्स देख रहे हो ये सारे पॉइंट्स लेमडा एम होंगे। कैसे, मैं जरा समझाने की कोशिश करता हूँ ग्राफ से। ये जो तुम पॉइंट देखो, ये जो डॉट डॉट बनाया गया मैंने, ये इस ग्राफ का ये लेमडा एम है, मैक्सिमम वेवलेंथ है, जहां पर की एनर्जी स्पेक्ट्रम मैक्सिमम हो जाता है। कैसे देखोगे, इसको देखने का तरीका ये है कि अगर आप देखो ध्यान से, ठीक है, तो आप ये देखो, ये लाइन दिख रहा है ऐसे, यहां से नीचे जा रहा है ये वाला, उसके बाद, ये देखो, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड। हाँ, ये देखो ये लाइन, इसका लेमडा एम ये वाला पॉइंट है, ठीक। इसका लेमडा एम ये वाला पॉइंट है, दिख रहा है। इसका लेमडा एम मैक्सिमम वेवलेंथ ये वाला पॉइंट है, इसका मैक्सिमम वेवलेंथ ये वाला पॉइंट है, इसका मैक्सिमम वेवलेंथ ये वाला पॉइंट है, दिख रहा है। और ये मैंने चारों पॉइंट्स को जोड़ दिया है। तो ये क्या कह रहा है कि पहले पहले जो होगा, आप ध्यान से देखो क्या कह रहा है, पहले ये जैसे वेवलेंथ बढ़ रहा है इसका एनर्जी रेडिएशन बढ़ रहा है, उसके बाद जैसे वेवलेंथ एक मैक्सिमम मैक्सिमम होने के बाद एक मैक्सिमम वेवलेंथ पे फिर वो घटने लग रहा है एनर्जी रेडिएशन, ठीक है। तो ये इस तरह का दूसरा पॉइंट हमने आपको समझाने की कोशिश किया, ठीक है। नेक्स्ट और थर्ड,
फिर लिख रहा है कि विद इन इंक्रीज इन टेम्परेचर लेमडा एम डिक्रीजेस, जो मैक्सिमम वेवलेंथ है जहां पर कि मैक्सिमम एमिशन टेक प्लेस करता है वो घट रहा है। इसका क्या मतलब हुआ? देखो इस टेम्परेचर पे मैक्सिमम वेवलेंथ ज्यादा है, देखो इसकी वैल्यू ज्यादा है, मतलब एमिशन ज्यादा है इस वेवलेंथ पे। उसके बाद इस वाले वेवलेंथ पे एमिशन कम होता जाता है मैक्सिमम वेवलेंथ पे, इस वाले मैक्सिमम वेवलेंथ पे एमिशन कम हो जा रहा है, इस वाले मैक्सिमम वेवलेंथ पे एमिशन कम हो जा रहा है। यानी कि जैसे जैसे टेम्परेचर घट रहा है, ठीक है, वैसे वैसे इसका मैक्सिमम वेवलेंथ जो है बढ़ रहा है, लेकिन उसका एमिशन जो है कम हो रहा है। यानी कि टेम्परेचर घट रहा है और एमिशन भी घट रहा है। इसका मतलब ये हुआ। तीसरा पॉइंट है। फिर चौथा पॉइंट है कि फॉर ऑल वेवलेंथ्स एन इंक्रीज इन टेम्परेचर कॉजेस। हाँ बोलो सर मैक्सिमम, सर मैक्सिमम वेवलेंथ बढ़ कैसे रहा है? ये सेकंड मैक्सिमम देखो पॉइंट से। ऐसे बढ़ रहा है, देखो यहां से देखो, ये मैक्सिमम लेंथ कहाँ होगा इसका? इस वाले पॉइंट का इस जगह होगा। इस वाले पॉइंट का हाँ मैक्सिमम लेंथ सर। कहाँ होगा? यहाँ होगा। इस वाले का हाँ वेवलेंथ का सर। मैक्सिमम लेंथ कहाँ होगा? यहाँ होगा। ये लेमडा है ना, ये लेमडा देखो, ये लेमडा बढ़ रहा है इस तरफ, राइट? ठीक है, हाँ तो सर। मैक्सिमम लेंथ बढ़ रहा है, लेकिन टेम्परेचर अगर घट रहा है तो ठीक है एमिशन सर। भी सर एक और घट रहा पॉइंट। है। हाँ जी। सर एक हाँ पॉइंट बता रहे। और। सर जो हम पर्टिकुलर वेवलेंथ की बात कर रहे हैं ना। हाँ पर्टिकुलर वेवलेंथ की बात कर रहे हैं, तो ये मैक्सिमम वेवलेंथ एक अगर पर्टिकुलर कोई वेवलेंथ फिक्स हो गया। वेवलेंथ है उस चीज पर। क्या चीज? ओके सर, कोई फिक्स वेवलेंथ है और उसी के बारे में मतलब ऑब्जर्वेशन नहीं, कर रहे वो हैं ना। वो पर्टिकुलर वेवलेंथ होगा जहां पर कि एमिशन मैक्सिमम हो रहा है। तो इस वाले भी ये लेमडा एम नाम देते हैं इसको। अगर मान लो मैं इसको यहाँ नीचे से लाइन खींचूं तो ये लेमडा एम हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये चीज मैं बता रहा हूँ, ठीक है, अभी सर आएंगे एक पॉइंट और सर, सबका हाँ लेमडा बोलो। डिफरेंस है। क्या? सबका लेमडा डिफरेंस है सर। लेमडा का जो, सर लेमडा का जो वैल्यू है लेमडा मतलब कोई एक सबका, रेडिएशन हो गया बता फिक्स। रहे बता रहे बता रहे समझ में आ गया। हर एक टेम्परेचर के लिए लेमडा एम डिफरेंट होगा। अलग अलग टेम्परेचर के लिए लेमडा मैक्सिमम वेवलेंथ लेमडा एम, यहाँ देखो लिखा हुआ थर्ड पॉइंट में, मैक्सिमम वेवलेंथ अलग अलग होगा, हाँ यही सर। हम बता रहे हैं ग्राफ में, ठीक है। टेम्परेचर अलग होगा तो मैक्सिमम वेवलेंथ अलग होगा, ये मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। देखो उसके बाद टेम्परेचर कॉजेज फॉर ऑल वेवलेंथ्स एंड इंक्रीज इन टेम्परेचर कॉजेज एंड इंक्रीज इन एनर्जी एमिशन। उसके बाद पांचवा पॉइंट देखो जो इंपॉर्टेंट है, वो क्या कह रहा है कि द एरिया अंडर ईच कर्व रिप्रेजेंट्स द टोटल एनर्जी एमिटेड फॉर द कंप्लीट स्पेक्ट्रम एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर तुम जो है एनर्जी एमिटेड निकालना चाहते हो कि टोटल एनर्जी कितना एमिट हुआ, तो उसको निकालने का तरीका बेसिकली ये है। इसका कहने का मतलब ये हो गया कि अगर आप सपोज कैसे निकालोगे, आप लोग पता है एरिया अंडर द कर्व होता है, तो एरिया अंडर कर्व कैसे निकालोगे दिखाओगे। देखो एरिया, सपोज ये मैंने ये ग्राफ हो गया, ठीक, और ये मेरा कर्व जा रहा है ऐसे, ठीक है। एक सेकंड सपोज ये जो है ऐसे, ये मेरा कर्व हो गया, ठीक। तो जो भी इसका एरिया अंडर कर्व होगा ये पूरा, ठीक, ये सारा इसका एरिया अंडर जो कर्व होगा ये मुझे क्या देगा? टोटल एनर्जी रेडिएटेड। क्या देगा? टोटल एनर्जी रेडिएटेड, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो रेडिएट। टोटल एनर्जी रेडिएशन कैसे निकालना होगा, उसके एनर्जी स्पेक्ट्रम से निकालना होगा, ठीक है। और एनर्जी स्पेक्ट्रम से जो एरिया अंडर द कर्व होगा वही उसको निकालना होगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं। उसके बाद विंड्स डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या कहता है? देखो विंड्स डिस्प्लेसमेंट लॉ ये कहता है, विंड्स डिस्प्लेसमेंट लॉ ये कहता है, जस्ट होल्ड ऑन, जस्ट होल्ड ऑन। हाँ ओके, लेट अस कम बैक। नेक्स्ट क्या है? विंड्स डिस्प्लेसमेंट लॉ देखो क्या कहता है। विंड्स डिस्प्लेसमेंट लॉ ये कहता है कि कि क्या कहता है, हमने क्या देखा इस ग्राफ में? हमने इस ग्राफ में ये देखा कि जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन है, वो क्या कहते हैं कि अगर टेम्परेचर मान लो घट रहा है, टेम्परेचर अगर घट रहा है, तो उस टेम्परेचर के लिए हमने देखा कि मैक्सिमम वेवलेंथ भी जो है कम होता जा रहा है। हमने यही देखा उस ग्राफ में, करेक्ट। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर टेम्परेचर घट रहा है तो लेमडा एम भी मतलब क्या होगा? नहीं, मैक्सिमम अगर टेम्परेचर घट बढ़ेगा रहा सर है, मैक्सिमम। वेवलेंथ बढ़ रहा है, सॉरी, टेम्परेचर अगर घट सर रहा है। कांस्टेंट रहेगा ना सर? सर कांस्टेंट टेम्परेचर रहेगा। बढ़ेगी नहीं नहीं नहीं, सर, आपने वो छोड़ो। टेम्परेचर बढ़ेगी तो वेवलेंथ तो हाँ घटेगी ना।
ये देखो ना, यहाँ देखो, यहाँ ये टेम्परेचर बढ़ा है, ये टेम्परेचर कम है, लेकिन इसका टेम्परेचर कम है, लेकिन मैक्सिमम वेवलेंथ इसका यहाँ पर आएगा और इसका मैक्सिमम वेवलेंथ यहाँ आएगा। तो कहने का क्या मतलब हुआ कि अगर टेम्परेचर घट रहा है लेकिन मैक्सिमम वेवलेंथ बढ़ रहा है, ठीक है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ ना। तो अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ध्यान से देखो, अगर इनवर्सली तो प्रोपोर्शनल प्रोपोर्शनल होगा, देखो ध्यान लेमडा से, का इनवर्सली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर होगा। हाँ, तो अब देखो क्या कह रहा हूं मैं ये कह रहा हूं कि अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो ये लेमडा अगर m है, ठीक, अगर ये लेमडा m है, हाँ, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किससे, ये आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर की। 1 डिवाइडेड बाई टी, ठीक। तो इसका मतलब जब इक्वल टू डालोगे तो क्या होगा, लेमडा टाइम्स टी इज इक्वल टू कांस्टेंट। दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है कि यस लेमडा सर। टाइम्स टी इज इक्वल टू कांस्टेंट। टू मल्टीप्लाई हाँ, इक्वल टू कांस्टेंट। कांस्टेंट, क्लियर हो गया ये चीज। अच्छा आगे चलते हैं, अब देखो, सर उसी की वैल्यू सर होती है वो 0.2892। हाँ हाँ, उस कांस्टेंट की वैल्यू है 0.2892। अब आ जाओ, ठीक। अब देखो, तो जरा मिटा दूं मैं, ठीक है, नहीं तो ये घूमता रहेगा नीचे तक। क्लियर हो गया, अब आ जाओ नीचे। उसके बाद आता है रेलिक जीन्स लॉ। देखो रेलिक जीन्स लॉ क्या कहता है, रेलिक जीन्स लॉ ये कहता है कि जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन है एनर्जी थर्मल स्पेक्ट्रम में अकॉर्डिंग टू रेलिक, वो ई लेमडा इज इक्वल टू 8 पाई के टी बाई लेमडा 4, यानी कि के जो है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के बराबर होता है, और ये जो एनर्जी स्पेक्ट्रम है वो फोर्थ पावर ऑफ वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो अब जरा इंटरेस्टिंग चीज देखो क्या है, इस स्पेक्ट्रम में क्या हमको समझ में आता है। इस स्पेक्ट्रम हमें ये समझ में आता है, ठीक है, स्पेक्ट्रम हमें ये समझ में आता है कि जो रिविन्स लॉ है वो होल्ड्स गुड ओनली इन द शॉर्टर वेवलेंथ, मतलब, और रेलिक्स जो है होल्ड्स गुड इन लॉन्गर वेवलेंथ। शॉर्टर वेवलेंथ का क्या मतलब, और लॉन्गर वेवलेंथ का क्या मतलब, जरा समझो। ये लाइन देख रहे हो, डॉट डॉट वाला लाइन, ठीक है, यानी कि ये शॉर्टर वेवलेंथ हो गया इस तरफ, और इधर लॉन्गर वेवलेंथ हो गया, यानी कि जहां वेवलेंथ ज्यादा है और जिधर वेवलेंथ कम है। तो विन्स लॉ क्या देखा गया थ्योरेटिकली, कि जो छोटे वेवलेंथ वाला रीजन है, समझ में नहीं आया क्या चीज, सर, यहाँ फिर से एक्सप्लेन कीजिए सर, इस पॉइंट को फिर से एक्सप्लेन कीजिए इसको, सर, जो भी समझा रहे थे उसी को। हाँ फिर से बता रहे हैं, देखो, तो हमने दो तरह का लॉ लॉ पढ़ा, एक पढ़ा विन्स लॉ और एक पढ़ा रेलिक जीन्स लॉ। हाँ, तो जो विन्स लॉ है वो छोटे वेवलेंथ पे काम करता है, मतलब इन छोटा वेवलेंथ का मतलब क्या हुआ, इस तरफ, बड़ा वेवलेंथ मतलब इस तरफ। तो ये जो इधर वाला पोर्शन है, इस वाले पोर्शन में विन्स लॉ काम करता है, ये देखा गया है, और इधर वाले पोर्शन में रेलिक जीन्स लॉ काम करता है। यानी कि शॉर्टर वेवलेंथ पे ये थ्योरी होल्ड गुड करता है, मतलब सही बताएगा कि नहीं ग्राफ ऐसे आना चाहिए थ्योरेटिकली, और रेलिक जीन्स लॉ कहता है कि नहीं इधर वाला पोर्शन, हाँ जी, और इधर वाला शो लाइन में बोल रहे हैं ना। अंकिता, एक मिनट में एक बार क्लास खत्म कर दो, उसके बाद तुम्हारा सारा क्वेश्चन लिखूंगा, तुम नोट करके रखना एक बार, ठीक है। मैं एक सारा डाउट्स क्लियर करूंगा, अभी अभी एक बार मुझे फिनिश करने दो, ठीक है, तुम नोट करके रखना बस, ठीक है, सारी चीजें। अब देखो मैंने क्या कहा कि इस वाले साइड में जो है रेलिक जीन्स, इधर विन्स लॉ काम करता है, और इस तरफ में रेलिक जीन्स लॉ काम करता है। शॉर्टर वेवलेंथ पे विन्स लॉ, लॉन्गर वेवलेंथ पे रेलिक जीन्स लॉ। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि कोई भी एक ऐसा थ्योरी नहीं है जो कि पूरे के पूरे स्पेक्ट्रम को पूरे के पूरे स्पेक्ट्रम को बता सके कि क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। तो जब पूरे स्पेक्ट्रम को ये नहीं बता सकता, तो इसका मतलब हमारे पास कोई एक ऐसी एक थ्योरी नहीं है, सिर्फ एक थ्योरी जो कि पूरे के पूरे स्पेक्ट्रम को समझा सके। एक थ्योरी है जो आधा बताता है, एक थ्योरी है जो हमारे आधा को सेटिस्फाई करता है, जस्टिफाई करता है, या उसका एक्सप्लेनेशन देता है। तो अगर ध्यान से देखो तो बेसिकली जो ये जो विन्स लॉ है वो जो है बेसिकली शॉर्टर वेवलेंथ में काम करता है, रेलिक जीन्स लॉ जो है लॉन्गर वेवलेंथ में काम करता है। और हमारा कंक्लूजन क्या निकला कि बोथ द लॉज डू नॉट प्रिसाइसली एग्री विद द एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट। तो जो हमारा एक्सपेरिमेंटल ग्राफ बनकर आया है, वो जो ग्राफ है वो कंप्लीटली एक्सप्लेन नहीं करता कि हमारा जो है, ठीक है, हमारा जो है दोनों पूरे के पूरे स्पेक्ट्रम को समझा सके।
एक थ्योरी है जो आधे को समझाता है, एक थ्योरी है कि जो बाकी आधे को समझाता है। शॉर्टर वेवलेंथ पे विंड्स लॉ, लॉन्गर वेवलेंथ पे रेयले-जीन्स लॉ। ठीक है, कोई एक ऐसी थ्योरी नहीं जो दोनों थ्योरी को समझा सके। लेकिन हम लोग नेक्स्ट क्लास, आज मैं यही रोकूंगा अभी मैं फिर से, क्योंकि बहुत लोगों को डाउट है उसमें, डाउट्स लूंगा अभी मैं। लेकिन मैं बताता हूँ जो मेरा नेक्स्ट लेक्चर होगा, कल वाला लेक्चर, वो होगा एक ऐसी थ्योरी जिसको हम लोग प्लैंक्स लॉ बोलते हैं। प्लैंक्स लॉ एक ऐसा लॉ था जिसमें क्वांटम थ्योरी यूज करके उसने बनाया था। और वो क्वांटम थ्योरी क्या करता था कि वो दोनं पूरे के पूरे स्पेक्ट्रम को समझाता था। यानी कि उसके अंदर वीन्स लॉ और रेयले-जीन्स लॉ दोनों छिपा हुआ है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि प्लैंक्स लॉ जो है कैसे पूरे के पूरे थ्योरी पे काम करता है। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे। और अब बताओ, अंकिता के साथ, अंकिता का डाउट था। अंकिता बोलो क्या डाउट है बच्चे। सर जो आप फर्स्ट वाला जो ग्राफ प्लॉट किए हैं ना, हाँ सर तो मान लीजिए लेमडा रेड की अलग होता है सर, कलर वाइज तो अलग अलग होता है ना। हाँ सर तो जो हम यहाँ बात कर रहे हैं तो वो सारे जो मतलब रेड हो गया, वायलेट हो गया, तो सबके वेवलेंथ को मिला के कर रहे हैं कि बस पर्टिकुलर रेड के लिए कर रहे हैं या वायलेट के लिए कर यहाँ रहे देखो, हैं? यहाँ देखो, यहाँ मैं तुमको दिखा रहा हूँ। ठीक है, अब देखो, ये मेरा, ये अब मैं व्हाइट बोर्ड ले रहा हूँ, ये मेरा वेवलेंथ है, ये मेरा एनर्जी हो गया। रुको एक सेकंड, मैं आप लोगों को एक और चीज बताता हूँ, ठहर जाओ, जस्ट होल्ड ऑन। अब आ जाओ, एक मिनट। देखो, तो तुम्हारा क्वेश्चन क्या था? तुम्हारा क्वेश्चन था ये, मैंने क्या बोला कि अगर सपोज मैंने एक ई और लेमडा का मैंने ग्राफ ड्रॉ किया। ठीक है, तो मेरा पहला एक ओके सर। टेम्परेचर का ग्राफ ऐसे मिल रहा था। ठीक, एक ठीक है। ग्राफ पे ऐसे मिल हाँ रहा सर। था। ठीक, अब ध्यान दो, यस ये सर। वाला, ये वाला, इसका लेमडा एम कहाँ होगा? इस जगह पे होगा। इसका लेमडा एम यहाँ होगा, हाँ दिख सर। रहा है? ये हायर हाँ टेम्परेचर सर। था और ये लोअर टेम्परेचर था। तो T1 इज ग्रेटर देन, ओके T1 सर। जो है वो T2 से बड़ा है। यस सर। लेकिन तुम ध्यान दो कि T1 बड़ा है, लेकिन लेमडा एम जो होगा इसका जो मैक्सिमम वेवलेंथ है ये वाला। ठीक, ये जो लेमडा, सर T2 का लेमडा बड़ा। एम, लेमडा का एम बड़ा टू जो होगा। है वो उससे बड़ा है, लेमडा M1 से। लेमडा वन। ठीक है, यस यस सर। सर। तो अब समझ में आ गया? तो इसका मतलब क्या हुआ कि चौथा सर। टेम्परेचर घट रहा है है ना। लेकिन लेमडा एम यस बढ़ सर। रहा है। दिखाई दिया? तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ कि नहीं हुआ? हाँ सर बिल्कुल। चलो, यस अब क्लियर सर। हो गया? अब बोलो क्या डाउट है। सर मैं नहीं पूछ रही थी, हाँ, मैं बस ये सिंपली पूछ रही थी ना सर कि हम पर्टिकुलर एक लेमडा की बात कर रहे हैं कि सबको लेके चल रहे हैं, नहीं मतलब एक्चुअली हम क्या है कि जब पर्टिकुलर एक हाँ, सुनो, के लिए बात कर रहे हैं? नहीं नहीं, हम बता रहे हैं। देखो, इसका मतलब ये हुआ कि जब सपोज हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो एक ग्राफ ऐसे प्लॉट किया, एक ग्राफ ऐसे प्लॉट किया। तो हमने क्या किया, जब ई वर्सेस लेमडा का जब हम प्लॉट कर रहे हैं तो एनर्जी स्पेक्ट्रम जो हमें देखना है, तो हम क्या करेंगे कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ये ग्राफ प्लॉट किया, टेम्परेचर को फिक्स कर दिया और ये प्लॉट किया अलग अलग वेवलेंथ पे। ठीक है, उसके बाद फिर मैंने टेम्परेचर को घटा दिया, तो फिर मुझे ये वाला ग्राफ मिला। फिर टेम्परेचर को घटाएंगे तो फिर एक नया ग्राफ मिलेगा। यानी कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर को फिक्स करके आपने एनर्जी स्पेक्ट्रम डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ पे आपने प्लॉट किया, ये मतलब होता है। सर अंकिता समझ, यहाँ टेम्परेचर भी तो वेरी कर रहे हैं। टेम्परेचर एक पर्टिकुलर के लिए फिक्स कर रहे हैं, एक ग्राफ के लिए टेम्परेचर फिक्स है, फिर दूसरा ग्राफ के लिए फिर टेम्परेचर फिक्स है, तीसरे ग्राफ के लिए टेम्परेचर फिक्स है। लेकिन जब हम टेम्परेचर फिक्स कर रहे हैं तो उसको घटाते हुए फिक्स कर रहे हैं, ताकि ये देखना है कि जो एक्सक्यूज हमारा मी जो हमारा मैक्सिमम वेवलेंथ है वो सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, सर सर। तो एक मिनट,
सर आप बोलो बोलो। सर जो आप बात कह रहे हैं कि मतलब हम सब वेवलेंथ के लिए टेम्परेचर फिक्स करके अलग अलग प्लॉट कर रहे हैं ग्राफ, जो मेरा ऊपर नीचे दिख रहा है हाँ उसमें सर सब वेवलेंथ चेक कर रहे हैं ना। नहीं नहीं, सब वेवलेंथ आपको नहीं चेक टेम्परेचर करना फिक्स है, वो ऑटोमेटिकली देखो, जितने भी हीट रेडिएशंस हैं उसमें अलग अलग वेवलेंथ्स होते हैं। जैसे आपका नॉर्मल एक लाइट है, लाइट रेडिएशन है, उसमें आपको पता है विवगॉर होते हैं व्हाइट लाइट में। तो वॉयलेट का अलग वेवलेंथ होता है, रेड का अलग वेवलेंथ होता है। तो आप सारे व्हाइट लाइट को जब स्टडी करते हो तो सारे वेवलेंथ्स मिलते हैं। उसी तरह से हीट रेडिएशन में अलग अलग वेवलेंथ होते हैं, अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है लाइट रेडिएशन की। तो आप ऑटोमेटिकली जब आप वेवलेंथ धीरे धीरे आप देखोगे कि चेंज होता चला जाएगा। आपका हीट रेडिएशन, आपने शायद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में हीट रेडिएशन का रेंज देख लेना, ठीक है। और आप गूगल सर्च करना कि हीट रेडिएशन का वेवलेंथ कहां से कहां तक जाता है, तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया आपका जो डाउट है अंकिता, में समझ में आ गया। तो वेवलेंथ जो है हीट रेडिएशन का चेंज होता है, एक रेंज होता है उसका। जैसे एक लाइट रेडिएशन का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का एक रेंज होता है, या लाइट रेडिएशन, व्हाइट लाइट का एक रेंज होता है, उसी तरह से हीट रेडिएशन का भी एक रेंज होता है, जिसको थर्मल सर रेडिएशन एक बोलते हैं। मिनट सर, व्हाइट लाइट में तो 7 जो कलर है सबका फिक्स वेवलेंथ के साथ व्हाइट हो जाता है, मतलब ऐसे अरेंज होता है कि व्हाइट हमको दिखने लगता है। हाँ, क्योंकि वो मिक्स होते हैं ना। तो ऐसा ही कोई विशेष है क्या? उसी तरह से हीट रेडिएशंस में भी डिफरेंट वेवलेंथ्स होते हैं अंकिता। ओके सर, ठीक है, समझ गया। हम्म। थैंक यू सर। सर वो जो आप सबको एक बार सब दिखा दीजिए दोबारा से, स्क्रीनशॉट कर लें। वो मैं स्क्रीन आपको भेज दूंगा मैं, ठीक है। वो फिर से लेक्चर आपको मिल जाएगा यूट्यूब की सर तरफ। सर स्क्रीनशॉट चाहिए, लिखना था। वो मिल जाएगा, बस मैं भी सर। आपको भेज दूंगा सारा लेक्चर, मैं ये कह रहा हूँ। ओके सर।